अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि आज एक मरतबा फिर इस मोअज़्ज़िज़ ऐवान ने जनाब बिलावल भुट्टो साहब की मोशन पर मुझ नाचीज़ को एक मरतबा फिर इज़्ज़त से नवाजा और 180 वोटों से मुझे यहाँ पर एतमाद का वोट दिलवाया। मैं इन सब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ और जनाब स्पीकर आपको और आपके तोसत से अपने तमाम ज़ोमाक जिनमें जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, जनाब बिलावल भुट्टो साहब, जनाब मौलाना फजल रहमान साहब, जनाब मौलाना असद महमूद साहब, जनाब डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी साहब, जनाब सरदार अख्तर मेंगल साहब, जनाब सरदार खालिद मक्सी साहब, जनाब चौधरी शुजात हुसैन साहब, जनाब चौधरी सालिक हुसैन साहब, जनाब एमल वली ख़ान साहब, जनाब अमीर हैदर ख़ान होती साहब, जनाब नवाबज़ादा शाहज़ैन बुगटी साहब, जनाब मोहसिन दावर साहब, जनाब असलम बोतानी साहब, जनाब प्रोफेसर साजिद मीर साहब, जनाब डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब, जनाब आफ्ताब शेरपाव साहब, जनाब महमूद अचकज़ई साहब, जनाब शाह अहमद नूरानी साहब और जनाब अली नवाज शाह साहब, इन सब का फ़र्दन और इज्तमान मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह इस ऐवान ने जो एक मरतबा फिर मुझ नाचीज़ पर एतमाद किया है, मैं अल्लाह ताला के फज़ल व करम से आपका मान रखूँगा, कभी इसको ठेस नहीं पहुँचाऊँगा। जनाब स्पीकर, आज पाकिस्तान शदीद मुश्किलात में है। वो मेरी वजह से या इस ऐवान की वजह से नहीं, मोअज़्ज़िज़ मेंबरान की वजह से नहीं। 2018 में जहाँ पे इस मुल्क की मईशत थी, वो पाकिस्तान की दुनिया में एक मानी हुई मईशत थी जो बड़ी तेज़ी से तरक्की कर रही थी। उसके बाद जनाब स्पीकर एक झुर्लू ज़दा इलेक्शन के नतीजे में और आज हर चीज़ सामने आ चुकी है कि वो फ्रॉड इलेक्शन किस तरह हुए, किस तरह जुनूबी पंजाब के बाज़ लोगों को मजबूर किया गया कि आप फ़लाँ की टिकट छोड़ें और फ़लाँ की टिकट छोड़ें और वो दुपट्टा पहन लें। जनाब स्पीकर, सारी दुनिया जानती है जी, पटका कहते हैं या जो भी कहते हैं ना। ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। जी प्राइम मिनिस्टर साहब। जनाब स्पीकर, सारी दुनिया जानती है कि किस तरह आरटीएस को बंद करवाया गया और पाकिस्तान की 75 साल तारीख गवाह है कि इलेक्शन के नताइज, आप भी एक निस्फ शहरी इलाके और निस्फ देहाती इलाके से आपका ताल्लुक़ है जनाब स्पीकर, तो आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि शहरों के नताइज हमेशा देहातों के मुकाबले में जल्दी आए। ये तारीख में पहला इलेक्शन था कि देहातों से चंद घंटों में नताइज आने शुरू हो गए
और शहरों के नताइज कई कई हफ्ते महीनों इल्तफा का शिकार हो गए। और जनाब स्पीकर, जब गिनती करवाने के लिए दरखास्तें डाली गई तो एक शख्स था जिसका नाम था साकिब निसार। उसने हुक्म दे दिया कि मज़ीद गिनतियां अदालतों में बंद होंगी और अब इसके बाद कोई गिनती नहीं होगी। इसके अलावा जनाब स्पीकर, क्या क्या धांधली के लिए इंतजामात किए गए। मैं समझता हूँ कि आज जब इस ऑनरेबल हाउस ने मुझ पर एक मरतबा फिर एतमाद का इजहार किया है, तो जनाब स्पीकर, आज मैं आपको वो दिन याद दिलाना चाहता हूँ जब इसी फ्लोर पर उस वक्त की हुकूमत के नुमाइंदों ने खुद। This half-hourly clock is brought to you by Golden Pearl Hair Off Hair Removing Cream. जनाब स्पीकर, आज तक उसकी तहकीक नहीं हुई। इसको 5 साल गुजरने को हैं। मैं आज अपनी तरफ से और इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान की तरफ से आपकी खिदमत में ये मुतालबा पेश करता हूँ कि आप उस धांधली की भरपूर तहकीक करवाएं और दूध का दूध और पानी का पानी होने दें, ताकि पूरी कौम को पता लगे कि किस तरह मैंडेट चुराया गया। जनाब स्पीकर, उसके बाद हमने ये जिम्मेदारी संभाली। जो चैलेंजेस सामने आए वो आपके सामने हैं। कई मरतबा उसके ऊपर यहाँ बात हो चुकी। मैं उसके ऊपर वक्त ज़ाया किए बगैर ये कहूँगा कि जब IMF से हमारी गुफ्तगू शुनीद बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही थी तो इमरान नियाज़ी के इशारे पर 2 सूबाई वज़ीर ख़जाना को ये कहा गया कि आप IMF की शराइत, जो वफाकी हुकूमत, जो नई हुकूमत थी, उसके लिए मुश्किलात कायम करने के लिए, वो मुश्किलात मेरे लिए नहीं थी, जनाब ज़रदारी साहब के लिए नहीं थी, 22 करोड़ आवाम के लिए थी। उनके रास्ते में कांटे बोए जा रहे थे कि आप कह दें कि हम इन शराइत को नहीं मानते। ये वो साजिश है जनाब स्पीकर जिसका एक सिलसिला लाइम्तनाई अभी तक जारी है। फिर वो साइफर को आप अच्छी तरह जानते हैं। अमेरिका को किस तरह निशाना बनाया गया कि जनाब वो इस मुल्क के अंदर उसने साजिश के ज़रिए हुकूमत को बदलवाया। ये इम्पोर्टेड हुकूमत है। और किस तरह चीन और रूस के हवाले से हमदर्दी का इजहार किया गया। वो हमदर्दी का इजहार नहीं था, वो मगरमच्छ के आंसू थे। और आज जनाब स्पीकर, मैं ये बात यहाँ पर खड़े होकर आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला के बेपाया फजल करम से हमारी हुकूमत के ज़ोमा, जिनमें फॉरेन मिनिस्टर शामिल हैं, जिनमें MOS पेट्रोलियम शामिल हैं, इनकी और तमाम बाकी वजारतों की मेहनत से इस वक्त मैं आपसे गुजारिशात कर रहा हूँ। रशिया में पाकिस्तान के लिए सस्ते तेल का जहाज़, उसमें तेल जो है उसमें लादा जा रहा है और वो जल्द पाकिस्तान लेके आएगा। मुझे बताइए कि इम्पोर्टेड हुकूमत होती तो रूस हमें तेल देता। जनाब स्पीकर, ये है वो साजिश, बदतरीन साजिश जो पाकिस्तान के खिलाफ की गई। और जनाब स्पीकर, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अब साजिश किस तरह सामने आ रही है। साकिब निसार और तारिक रहीम की गुफ्तगू ऑडियो जो उनकी कैसेट है वो लीक हुई है, वो सोशल मीडिया पे आई, अब तो मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी चल रही है। और वो साजिश खुल के सामने आ गई कि वो साकिब निसार जिसने जनाब स्पीकर इलेक्शन PTI को जितवाने के लिए धांधली का एक बाजार गर्म किया, शेख रशीद, जिसको मैं शेख हरम कहता हूँ, उसके हलके में वो बतौर चीफ जस्टिस नहीं
उनके पॉलिटिकल एजेंट बन के वहां पर पहुंच गए। वो साकिब निसार जनाब स्पीकर, जिसने पाकिस्तान के अंदर अस्पतालों का निज़ाम तबाह कर दिया। वो साकिब निसार जनाब स्पीकर, जिसने 2.5 साल दिन रात सुओ मोटो लेकर इस कौम का हुलिया बिगाड़ दिया। वो साकिब निसार जिसने PKLI में अपने भाई को भर्ती कराने के लिए उसका बेड़ा गर्क कर दिया, और वो सैकड़ों मरीज जो कि जिनके गुर्दे की पेवंदकारी होनी थी, जनाब स्पीकर, वो मौत के मुंह में चले गए। जनाब स्पीकर, आप अंदाजा फरमाएं कि 20 अरब रुपए से वो अस्पताल बना। कभी वो KP जाते थे और कभी किसी किचन में जाकर वो बर्तन देखते थे। हफ्ते और इतवार को वो अपनी अदालतें लगाते थे। एक दिन मुझे भी उन्होंने बुलाया लाहौर में और मुझे कहा कि आपने क्या किया है। मैंने कहा जनाब हमने बिजली के कारखाने लगाए हैं। तो कहने लगे हमें तो कोई बिजली नजर नहीं आ रही। तो मैंने कहा आप ऐसे ही ठंडे कमरे में बैठे हुए हैं। वो गर्मियों के दिन थे। मैंने कहा आप ठंडे कमरे में बैठे हैं, ऐसे तो नहीं बैठे हुए आप, ये एयर कंडीशनर चल रहे हैं, बिजली से चल रहे हैं। जनाब स्पीकर, ये है वो सूरत घड़ी। और आज वो साकिब निसार जिनका किरदार पूरी कौम के सामने आ गया है, वो कह रहे हैं तारिक रहीम को, हाय साहब वो देख लेना, वो फलाने ने वकील कर लो। तो हाँ जी हो रहा है जी, बिल्कुल हो रहा है। ऐ जरा 2010 का फैसला पढ़ लो, उसके बाद इन्होंने कोई रास्ता नहीं मिलता इन्होंने। जनाब स्पीकर, ये अब इसके बाद कोई शक रह गया है कि ये साजिश मेरे खिलाफ, ये इस हुकूमत के खिलाफ नहीं है, ये इस ऐवान के खिलाफ नहीं है, ये पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है। और आज पार्लिमान के फैसलों को जनाब स्पीकर चैलेंज किया जा रहा है। मुझे इस पार्लिमान ने मुंतखब किया है बतौर वजीर आज़म। जनाब स्पीकर, अगर ये पार्लिमान एक फैसला करती है और अपने बहस के बाद एक नतीजे पे पहुंचती है और वो हुकूमत को और वो काबीना को पाबंद करती है, तो मेरा फ़र्ज़ है कि पार्लिमान के फैसले का एहतराम करना। मेरा फ़र्ज़ है कि मैं इनके साथ खड़ा हूँ। जनाब स्पीकर, जो फैसले इन्होंने किए हैं, जो करारदादें इन्होंने पास की हैं आपके तोसत से, मैं और मेरी हुकूमत इनके साथ खड़ी है। मैं इनका मान नहीं तोड़ूंगा और इनके साथ खड़ा हूँ बिल्कुल। जनाब स्पीकर, हर सूरत। जनाब स्पीकर, ये हो नहीं सकता कि पार्लिमान कानून बनाए और कानून अपनी शक्ल इख्तियार करने से पहले अदलिया उसके ऊपर स्टे ऑर्डर दे दे। ये हो नहीं सकता, ये मुमकिन नहीं है। जनाब स्पीकर, ये हो नहीं सकता कि पार्लिमान आइन बनाए। 73 के आइन के हवाले से अभी हमने सेलिब्रेशंस पिछले हफ्तों हमने और उनकी खुशियां मनाई कि किस तरीके से हमारे बड़ों ने मिलकर वो एक आइन बनाया। और जनाब स्पीकर, आइन को बनाना, आइन में तरमीम करना, ये पार्लिमान का इख्तियार है। अदलिया को आइन रीराइट करने का कोई इख्तियार नहीं, ये हो नहीं सकता। आज ये है वो कानून की खिलाफ वर्जी और आइन की खिलाफ वर्जी जो हो रही है। और जनाब स्पीकर, उसके ऊपर अगर पार्लिमान सदाए एहतजाज बुलंद करे, उसके ऊपर पार्लिमान अगर खड़े होकर ये कहे कि हम इसकी इजाज़त नहीं देते, तो फिर उसके ऊपर जनाब कंटेम्प्ट का वार उसके लिए थ्रेट किया जाए, फैसले में लिखा जाए कि जनाब आपने हमारा हुक्म नहीं माना, तो इसका मतलब ये है कि आपका वज़ीर आज़म जो मेजॉरिटी जो है हाउस की खो बैठा है। आज हाउस ने अपना फैसला दे दिया है। शहबाज शरीफ पार्लियामेंट में खिताब कर रहे हैं, कानून बनने से पहले उसको कलअदम करार नहीं दिया जा सकता। वजीर आजम का कहना है उससे पहले उन्होंने एतमाद का वोट हासिल किया। यहाँ पर
उनको शहीद कर दिया गया, नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, यूसुफ रजा गिलानी को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, तो आज इस पार्लियामान ने मुझे जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दिया है, इसकी पादाश में जनाब स्पीकर, मुझे वो अगर घर भिजवाते हैं तो खुदा की कसम 1000 बार जाने को तैयार हूं, मगर मैं इनका मान नहीं तोड़ूंगा। जनाब स्पीकर, मैं यहां पर यर्ज करना चाहूंगा कि हमें कहा गया कि जनाब गुफ्तगू करें। हम सियासतदान, हमारे पास ना बंदूक है ना तोप है, हमारे पास तो सोटी भी नहीं। ये हकीकत है जनाब स्पीकर, हमारे पास तो सोटी भी नहीं। चाहे वो 12 अक्टूबर हो या उससे पहले कभी के वाक़यात हों, वो सोटी हिलाते आते हैं तो जनाब मामला ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल हम तो बातचीत करते हैं आपस में बैठ के, उसकी शानदार मिसालें इस हाउस में बयान की जा चुकी हैं। मैं इसके बारे में आपका वक्त ज़ाया नहीं करूँगा। हमने खुद फैसला किया, मेरे पार्टी के हुकूमत के जो ज़ोमा हैं उन्होंने मुझे गाइड किया कि आप वज़ीर आज़म आप इनवाइट करें, सब हम इकट्ठे आप इनवाइट करें पीटीआई को। मुझे जमात इस्लामी के ज़ोमा मिले, मैंने पीटीआई को इनवाइट करने के लिए हमने मशवरा करके, हमारी पार्टी हमारी हुकूमत के अंदर बाज़ ज़ोमा ऐसे हैं जो बड़े सख्त इस मामले में वो अपना व्यू रखते हैं और जायज़ व्यू रखते हैं, लेकिन उनको भी हमने मिन्नत समाजत की कि बातचीत करने में कोई हर्ज नहीं है। तो हमने जनाब स्पीकर कल फैसला किया कि सेनेट में जो कि हाउस ऑफ फेडरेशन होता है, वहाँ पर हम बातचीत के लिए हम अपने नुमाइंदे भेजेंगे। हमने उसके लिए मशावरत की और इंशाअल्लाह आज उम्मीद है कि वहाँ पर हम बातचीत का आगाज़ कर देंगे। लेकिन जनाब स्पीकर, बातचीत का एजेंडा क्या होगा, ये है असल बात कि पूरे पाकिस्तान में एक दिन इलेक्शन होगा, शफाफ इलेक्शन होंगे। ये बलूचिस्तान के ज़ोमा बैठे हैं, वैसे भी बलोच सरदार, बलोच अवाम और वहाँ के पख्तून अवाम हमारे सरों के ताज हैं, मगर हमेशा और इनका गिला भी सर आंखों पर कि जनाब बलूचिस्तान के साथ ये ज़्यादती हो रही है, ये हमारा मामला ठीक नहीं चल रहा, और इनका गिला सर आंखों पर। जनाब स्पीकर, आप जानते हैं, आपका ताल्लुक पंजाब से है, कि बड़े अरसे के बाद पंजाब के खिलाफ जो सही या गलत जो बातें थी वो पिछली दिहाइयों में थमी, और पंजाब बड़ा भाई नहीं बल्कि बराबर का भाई बनकर चारों सूबों के लेके चलना, वही पाकिस्तान का जी जनाब, वही पाकिस्तान का मुकाम है, वही पाकिस्तान का मकसद है। तो आज जनाब स्पीकर, अगर सिर्फ एक सूबे में, मैं पूछता हूं, अदालत उज़्मा हर बार पंजाब में इलेक्शन की बात करती है, केपी तो उनको याद नहीं आया, एक लफ्ज केपी के बारे में नहीं कहा। इसका मतलब है कि केपी में इलेक्शन हो ना हो, ये अदालत उज़्मा को उससे कोई सरोकार नहीं। जनाब स्पीकर, ये पाकिस्तान है, ये फेडरेशन है, ये 4 इकाइयाँ हैं जो मिलकर पाकिस्तान बनाती हैं, अजीम कुर्बानियाँ दी हैं अजीम मकसद के लिए। और अगर आप सिर्फ एक सूबे में बास जो पार्टीज हैं, बल्कि एक पार्टी है, उसका एक मज़मूम इरादा है कि वो यहाँ पर जमहूरियत की आड़ में फाशिज्म लेके आना चाहते हैं, डिक्टेटरशिप लेके आना चाहते हैं। जनाब स्पीकर, उनका दौर हमने 4 साल में देख लिया, भुगत लिया, लेकिन ये अल्लाह ताला के बेपाया फजलो करम है कि हमने और मेरे तमाम साथियों ने बड़ी जुर्रत के साथ उसका मुकाबला किया। इनकी तरह नहीं कि एक दिन जेल में गए तो रोना शुरू कर दिया। अल्लाह ताला बचाए हमें इस तरह की जुर्रत से कि अगर वक्त बुरा आ गया है तो फिर खड़े हो और उसका मुकाबला करो। जनाब स्पीकर, मैं यहाँ पर इस हाउस में ऐसे ऐसे लोग बैठे जिन्होंने 10-10, 15-15 साल, 5-5 साल, 3-3 साल जेलें काटी हैं। तो मैं ये आपको कहना चाहता हूँ कि पंजाब में अगर
सिर्फ पंजाब में इलेक्शन होंगे 6 महीने पहले, तो उसका क्या पैगाम जाएगा कि पंजाब खुदा न खास्ता एक्सप्लॉइट कर रहा है पाकिस्तान के बाकी सूबों को। मुझे बताएं आप कि सबसे बड़ा सूबा है आबादी के लिहाज से, अगर वहाँ पर एक पार्टी जीतती है या दूसरी पार्टी जीतती है तो उसका फिर 6 महीने बाद जो बाकी पाकिस्तान में इलेक्शन होगा बशमूल वफाक के, उसका क्या असर पड़ेगा? क्या वो शफाफ इलेक्शन होंगे? क्या वो पाकिस्तान को आगे लेके जाएंगे? जनाब स्पीकर, इससे मजीद मसाइल खड़े होंगे। इसलिए हम कहते हैं कि जनाब एक दिन इलेक्शन हो और वो शफाफ इलेक्शन हो। उसके लिए अगर PTI तैयार है तो हम आज अपना वक्त हमने उसको नामजद कर दिया है, उनके साथ जाके बात करेंगे। लेकिन सिर्फ यही नहीं, 2018 के इलेक्शन से लेकर उनकी हुकूमत के ख़त्म होने तक उनको एक एक बात का हिसाब देना होगा कि किस तरह नायब न्याजी ने मिलकर इनकी बहन को जेल भिजवाया, किस तरह नायब न्याजी ने मिलकर नवाज शरीफ की बेटी को जेल से गिरफ्तार किया, किस तरह नायब न्याजी ने मिलकर झूठे मुकदमात के अंबार लगा दिए। साकिब निसार को उसको तो याद नहीं आया, वो हर रोज सो मुठो लेता था। जनाब स्पीकर, BRT मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो ऑरेंज लाइन है जो चीन ने तोहफा दिया, जनाब स्पीकर, वो 2 साल ताखीर का शिकार रहा इसलिए कि PTI ने उसके खिलाफ पिटीशन दाखिल कर दी और जनाब दिन रात वो मुकदमे चलते थे। वहां से जब लाहौर हाई कोर्ट से हम सुरखरू हुए अल्लाह ताला के फजल करम से, PTI ने सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी। यहां पर फैसले के बाद 8 महीने वो फैसला नहीं सुनाया गया। इसके पीछे किरदार साकिब निसार था। और इसलिए कि जनाब स्पीकर कि अगर ये कहीं चल पड़ा मुस्लिम लीग नून के दौर में और नवाज शरीफ के दौर में, तो कहीं वोटों का पलड़ा नून में न चला जाए। जनाब स्पीकर, ये है वो बदतरीन साजिशें जो पाकिस्तान के खिलाफ हुई और आज हमें ये सबक देते हैं और कहते हैं कि मैंने कश्मीर तो नहीं बेच दिया। भाई कश्मीर आपने तो पाकिस्तान को बेचने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जनाब स्पीकर, मैं ये बिला खौफ तरदीद कहना चाहता हूं कि अरबों रुपया आपने सिर्फ एक मंसूबे में आपने नुकसान पहुंचाया, उसको ऑरेंज लाइन में, और चीन का जो आपने जो ट्रस्ट था उसको डैमेज किया। इसके बाद इसके मुकाबले में BRT पेशावर में क्या हुआ? ये बैठे हैं चेयरमैन, इनसे पूछे, ये बताएंगे आपको सारी कहानी। BRT पेशावर में स्टे ऑर्डर के ऊपर स्टे ऑर्डर, स्टे ऑर्डर के ऊपर स्टे ऑर्डर, और नायब का चेयरमैन कहता है मैं क्या करूं, स्टे ऑर्डर है। वहां तो स्टे ऑर्डर है और यहां पर दिन रात फैसले हो रहे हैं और झूठे मुकदमे उनके ऊपर हमें जेलों में भिजवाया जा रहा है। जनाब स्पीकर, ये है वो किरदार जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बदतरीन साजिश की। और चाहे जनाब स्पीकर मौलवी तमीजुद्दीन का केस हो, चाहे मरहूम जुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस हो, चाहे नवाज शरीफ या मखदूम यूसुफ रज़ा गिलानी का केस हो, जब तक कि ये किरदार कटहरे में नहीं आएंगे, खड़े किए जाएंगे, मैं आपको बताऊं पाकिस्तान में अदल और इंसाफ हमेशा नापैद रहेगा। मैं आपको बिल्कुल दिल की बात करना चाहता हूं। जनाब स्पीकर, मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता। मैं ये आखिर में कहना चाहता हूं जनाब स्पीकर कि हमें इस मुल्क को बनाने के लिए जो जिम्मेदारी दी गई है वो काम हमें करने दिया जाए। हमें इन भंबल भूसियों में ना हमें अपना उसमें उलझाया जाए। मैं अगर गलत कहा तो माफ़ी चाहता हूँ। चले। और जनाब स्पीकर, बड़े अदब से आपकी खिदमत में गुजारिश करूँगा और मेरी इस गुजारिश को ज़रूर पज़िराई बख्शें। हमें तो बेबुनियाद जेलों में भिजवाया गया, हमने वो जेलें काटी। इसके खिलाफ ठहर जाए, जिसके नाम न्याजी है, इमरान न्याजी, 8-8 मिनट में 8-8 बेलें मिल रही हैं। कहते कि तोशा खाना में अगर मुझे फंसाया गया तो फिर और भी आएंगे। भाई आ जाओ भाई, फिर आते क्यों नहीं जेल अपना वहां पर अदालत में? वो टोप पहन के आ जाते हो, पता नहीं टोप के अंदर है क्या, मुझे इसका इल्म नहीं है।
बाल्टी पर, अच्छा बाल्टी है वो, अच्छा मैं समझा कि वो टोप है। मैं सॉरी जनाब स्पीकर, वो बाल्टी या टोप पहन के आ जाते हैं। अच्छा, तो मैं ये कहना चाहता हूँ जनाब स्पीकर कि ये जो सिलसिला है ये अदलिया के लिए एक बड़ा सवाल है कि एक तरफ 8-8 मिनट में 8-8 बेलें दी जा रही हैं, हर केस में उनको कहा जा रहा है कि जनाब आप वीडियो के जरिए आ जाएं, और दूसरी तरफ अगर हम में से कोई 1 घंटा नायब की अदालत में ताखीर से पहुंचा तो वारंट ऑफ अरेस्ट शुरू हो जाते हैं। जनाब स्पीकर, ये वो दोहरा मेयार है, ये वो दोहरा मेयार है जिसने इस वक्त पाकिस्तान के अंदर निज़ाम अदल को दफन कर दिया है। और मैं फिर आज आपके खिदमत में ये बात रखना चाहता हूँ और आपके तोसत से अदालत उज़्मा से पूछना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ तो नायब न्याजी गठजोड़ का एक झूठा एक पर्चा इशू होता था तो रातों रात छापे पड़ते थे। मैंने मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा की बात की, ईद के दिन चांद रात थी। मैं अपनी बात नहीं करना चाहता, लेकिन दिल दुखता है जब मेरी बेटियों के घरों को जनाब स्पीकर पुलिस ने घेरे में ले लिया। जनाब स्पीकर, इनके गोद में एक जज बैठा है जिसके खिलाफ अरबों रुपए के संगीन करप्शन के इल्जामात हैं। उनका क्या किया इन्होंने कितने जजों को करप्शन के ऊपर घर भिजवाया। जनाब स्पीकर, पहले अपने गले में झांकना होगा, अपना एहतसाब करना होगा, फिर आप किसी और से पूछें, फिर आपको इज्जत भी मिलेगी और पजीराई भी मिलेगी। मैं समझता हूं कि आज पूरी कौम ये जानना चाहती है। जनाब स्पीकर, मैं अगले दिन कोट लखपत जेल में गया, बिलावल भुट्टो साहब भी एक दफ़ा आए थे, उनको मैंने सूप पिलाया था वहाँ पे, और उन्होंने सूप की बड़ी तारीफ़ की थी कि शहबाज शरीफ साहब आपने बड़ा अच्छा सूप पिलाया है। मैंने दिल में दुआ की कि अल्लाह ताला खैर करे, आप खैरियत से यहाँ से जाएं। सूप मैंने जो पिलाया है वो बड़ी मोहब्बत से पिलाया आपको। जनाब स्पीकर, वहाँ पर सैकड़ों कैदी मौजूद हैं जिनकी जमानतों की बेलें 8-8 साल से सुनी नहीं गई। यहाँ पर एक लाडले के लिए सुओ मोटो आ जाता है। जनाब स्पीकर, ये जो सुओ मोटो जो है ना जनाब स्पीकर, दिस हैज़ टू बी करेक्टेड। और आज उस कानून को इन्होंने कह दिया है कि जनाब शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि अगर मुझे घर भेजा जाए तो 100 मरतबा घर जाने के लिए तैयार हूं। आज पार्लियामान के फैसलों को चैलेंज किया जा रहा है, खिताब इस वक्त भी जारी है। पार्लियामान की आईनी हैसियत को चैलेंज किया जा रहा है, उनसे पूछगिछ की जा रही है। जनाब स्पीकर, मैं यहाँ पर अल्लाह ताला का एक खताकार बंदे के तौर पर खड़ा हूँ। मैं खितामन ये कहूँगा कि पार्लियामान की इज़्ज़त तौकीर और उसके एहतराम, उसके आईनी इख्तियार को दुनिया की कोई ताकत नहीं छीन सकती। ये इंशाअल्लाह इख्तियार इनके पास रहेगा, ये इस्तेमाल करेंगे और ये पाकिस्तान ऐसी ही आइंदा आने वाली मुंतखब पार्लियामान की बदौलत इंशाअल्लाह तरक्की करेगा। मैं आपका और आप सबका एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ और ये कहना चाहूँगा कि इंशाअल्लाह मैं इस पार्लियामान का हिस्सा हूँ, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, आपके साथ रहूँगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद। शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कौमी असम्बली के इजलास में एतमाद का वोट लेने के बाद इज़हार ख्याल कर रहे हैं। कह रहे हैं आज पार्लियामेंट ने अपना फैसला दे दिया है, अगर मुझे घर भेजना चाहते हैं तो मैं 1000 मरतबा जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कानून साजी पार्लियामेंट का इख्तियार है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो कि इज़हार ख्याल कर रहे हैं अभी भी कौमी असम्बली, जिसमें उन्होंने कहा कि कानून बनने से पहले ही उसको कलअदम करार नहीं दिया जा सकता है। आज एतमाद का वोट लिया है वज़ीर-ए-आज़म ने, उन्होंने कहा कि आज पार्लियामान के फैसलों को चैलेंज किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि उम्मीद है कि आज बातचीत का आगाज़ हो जाएगा।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज कौमी असम्बली से एतमाद का वोट लिया। उन्होंने कहा कि पूरे पाकिस्तान में एक दिन इंतखाबात बातचीत का एजेंडा होगा, ये इज़हार ख्याल करते हुए उन्होंने कह दिया है। और उन्होंने कहा कि पीटीआई से बातचीत के लिए वफ्द भी मुकर्रर कर दिया है। आज 6 बजे मुज़ाकरात का दौर चलेगा। उस हवाले से वो बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पंजाब में इलेक्शन हो गया तो क्या 6 माह बाद बाकी मुल्क में शफाफ इंतखाबात हो सकते हैं। पंजाब में इंतखाबात की बात होती है लेकिन केपी का जिक्र नहीं होता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि इमरान न्याजी को 8 मिनट में 8 जमानतें मिल जाती हैं। उन्होंने इमरान खान पर शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट की आईनी हैसियत को चैलेंज किया जा रहा है।